हेलो, एकांश क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि 9th फिजिक्स 10th फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं स्ट्रेट लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करने में, तो हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करने का मेथड सीखेंगे। सबसे पहले मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। कब स्लोप पॉजिटिव आता है, कब निगेटिव आता है, ये आप देख के भी बता पाएंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों ने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस आपको 9th के मोशन चैप्टर में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, जिसमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया रहता है। आपसे पूछा जाता है ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो टीचर अक्सर बोलते हैं इस तरह से अगर लाइन जा रहा है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, इस तरह से जा रहा होगा तो रिटार्डेशन होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा। तो वहाँ भी स्लोप फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। उसको हम आसानी से कर सकते हैं, बस हमें एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। अगर हम ये फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे ये फार्मूला y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि स्लोप कब पॉजिटिव आ रहा है, कब निगेटिव आ रहा है। ये ओरिजिन अगर आप मानते हो तो इसका ऑर्डिनेट 0 0 दिया रहेगा। ये पॉइंट कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं 4 5। इसको मैंने अपने मन से माना है। राइट साइड में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। अब देख सकते हैं आप जो 4 और 5 दिया हुआ है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल मान लेना है और किसी भी एक पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट मान लेंगे। आप चाहे तो आप इस पॉइंट को भी इनिशियल मान सकते हैं और इस पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपने मान लिया तो फिर मान लिया। हम एग्जांपल के लिए बात करेंगे, हमने ब्लू से मार्क किया, ब्लू मार्कर से मार्क किया है, हमने इसको इनिशियल माना है और इसको फाइनल माना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्लोप निकालने के लिए फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। मेरा y फाइनल 5 है, y इनिशियल 0 है, x फाइनल 4 है, x इनिशियल 0 है। देख रहे हैं हम स्लोप 5/4 जो कि पॉजिटिव में आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह के लाइन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इसमें अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेके चर्चा करें, हम सबसे आसान पॉइंट होगा मेरा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट 0 और 6 रहा होगा। x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे y 0 रहा होगा, तो हम मेजर नहीं किया है हम लोगों ने, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 12 या कुछ भी ले लो आप, 5 0, क्योंकि y की वैल्यू x पर 0 होगी, तो हमने ये दो पॉइंट मार्क किया। आप किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल, किसी भी एक पॉइंट को फाइनल मान सकते हैं। अब मान लो आपने इसको इनिशियल पॉइंट माना, इसको फाइनल पॉइंट माना। अब जस्ट आप फार्मूला पुट कर दें, m इक्वल टू वाई फाइनल। y फाइनल आपका 0 है, y इनिशियल आपका 6 है, x फाइनल आपका 5 है, x इनिशियल 0 है, तो -6/5 निगेटिव स्लोप आ गया।
कई बच्चे कहेंगे अगर हमने इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, तो आप मान सकते हो इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो। अगर ऐसा भी आप करते हो, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे y फाइनल, इस बार आपका फाइनल पॉइंट 6 है, इनिशियल पॉइंट में y 0 है, फाइनल पॉइंट में x 0 है, इनिशियल पॉइंट में x 5 है, तो आपका स्लोप सेम आएगा। बस आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, आसान सी ट्रिक है, आप स्लोप निकाल पाएंगे। कई बार स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस जस्ट ये देखना होता है और क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए भी एक आसान सा ट्रिक है। हमको वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो, आप जस्ट उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो, पैरेलली उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो, और शिफ्ट होने के बाद अगर वो सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो सेकेंड और फोर्थ से अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो उसके स्लोप की वैल्यू निगेटिव होगी। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, फिर से हम क्या करेंगे, उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद अगर वो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए जब हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के कंसेप्ट को ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट साबित होगा। आप आराम से कर सकते हैं, बिना वैल्यू निकाले आप बता सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, और वैल्यू निकालना तो हम लोग सीख गए। इसके अलावा भी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको एंगल की वैल्यू पता हो और उस एंगल के लिए अगर हम 10 की वैल्यू निकाल सकें तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरा स्लोप निकालने का एक और तरीका है। लेकिन अंडर 10th में ये परेशानी होती है कि हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमको परेशानी आती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने कंसेप्ट बताया, बस 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए, आप स्लोप निकाल लेंगे। m इक्वल टू वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल बाई एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करके किसी भी एक पॉइंट को फाइनल और किसी भी एक पॉइंट को इनिशियल मान सकते हैं, ये आपके इच्छा पर है, और आप उसके बाद उसको आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्लोप चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के मैथमेटिकल टूल्स को जानने के लिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री को डीपली समझने के लिए आप एकाक्ष क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप इसे ग्रो कीजिए और जुड़े रहिए और लाभ लीजिए इस कंसेप्ट का। थैंक यू।